भारत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बेहद ही तेजी से उभर रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। और हैरानी की बात तो यह है कि लाखों लोग इसे सीरियसली सपोर्ट भी कर रहे हैं। पार्टी की टैगलाइन है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। सिर्फ कुछ दिनों में लाखों लोग ऑफिशियली इस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। एक्स पर हजारों फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर मिलियंस में ऑडियंस। आप इमेजिन करो, जिस माइलस्टोन को हासिल करने में बीजेपी ने दशक लगा दिए, कॉकरोच पार्टी उसे सिर्फ 4 दिन में हासिल कर लेती है। इसके अलावा एक कंप्लीट प्रोफेशनल डिजाइन वेबसाइट मैनिफेस्टो तक जारी हो चुका है। और अब मामला सिर्फ मजाक मस्ती तक सीमित नहीं है। द हिंदू, मिंट, डेक्कन हेराल्ड जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउस इस कॉकरोच जनता पार्टी पर आर्टिकल लिख रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जेन ज़ी का एक बड़ा हिस्सा इस पार्टी से इमोशनली कनेक्ट करता दिखाई दे रहा। सोशल मीडिया पर अब यह सिर्फ एक जोक नहीं बल्कि एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। कैसा मूवमेंट जो आने वाले टाइम में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए हेडेक बन सकता है। लेकिन सवाल भी है, आखिर एक कॉकरोच के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई? इसकी शुरुआत क्यों हुई? कहां से हुई? लोग इसे ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? और क्या यह सिर्फ एक मजाक है या फिर भारत के फ्रस्ट्रेटेड यूथ का एक नया डिजिटल प्रोटेस्ट? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो। We will no longer be silenced. The time of the cockroach has come. We demand what is ours. 15 मई 2026 भारत की जुडिशरी से जुड़ा एक बयान अचानक से पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैलने लगा। सीजे सूर्यकांत की तरफ से एक टिप्पणी सामने आती है जिसमें कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का जिक्र किया जाता है। वो कहते हैं सोसाइटी में पहले से ऐसे पैरासाइट मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कॉकरोच की तरह ऐसे यूथ हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, प्रोफेशन में उनकी जगह नहीं है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अदर एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यह बयान जैसे ही आया, भाई इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। कुछ ही घंटों में कॉकरोच शब्द पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल उठाने लगे, क्या भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा जा सकता है? और फिर वही हुआ जो आज के इंटरनेट एरा में हमेशा से होता है। मीम्स आने लगी, रील्स बनने लगी, रिएक्शन वीडियोस की सुनामी आ गई और धीरे धीरे यह मामला पॉलिटिकल बैटलफील्ड में बदल गया। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, भारत के बेरोजगार युवा ना तो कॉकरोच है और ना ही पैरासाइट। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे सरप्राइजिंग चीज अभी बाकी थी, जहां बेरोजगार लोगों ने इस इंसल्ट को एक आइडेंटिटी में बदल दिया और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का। इस पूरी कहानी के पीछे जो चेहरा दिखाई देता है उनका नाम है अभिजीत दीपके। ये कौन है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है और कैसे उन्होंने बेरोजगार युवाओं का मूड पकड़ लिया, इस पर अभी आगे बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं आखिर इन्होंने किया क्या है। 15 मई को बयान आया, इंटरनेट पर बवाल मचा और सिर्फ 24 घंटे बाद 16 मई को अभिजीत एक पोस्ट डालते हैं। पोस्ट में एक बेहद ही सिंपल गूगल फॉर्म की लिंक होती है और ऊपर लिखा होता है, मैं सभी कॉकरोचेस के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें। लोगों को लगा होगा ये भी कोई रैंडम मीम होगा जो 2-4 घंटे बाद भाई खत्म हो जाएगा। लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही एक प्रॉपर मेंबरशिप फॉर्म खुलता है। ऊपर लिखा होता है मेंबरशिप फॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी। फिर कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाती है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल। लेकिन उसके बाद जो सवाल थे वहीं से अपने जेन ज़ी कनेक्ट करना शुरू करते हैं। क्या आप लगातार ऑनलाइन रहते हैं? क्या आप आलसी हैं? क्या आप खुद को कॉकरोच मानते हैं? और फिर अपना ट्विटर हैंडल डालिए, फॉर्म सबमिट कीजिए और ऑफिशियली सीजेपी के मेंबर बन जाइए। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, भारत का जेन ज़ी यूथ जो पहले से अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ऑनलाइन ट्रोलिंग, कंपटीशन और होपलेसनेस से जूझ रहा था, उसने इस पूरे मीम को मजाक की तरह नहीं बल्कि एक रिलेटेबल आइडेंटिटी की तरह लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते अभिजीत की वो पोस्ट वायरल हो जाती है, हजारों लोग फॉर्म भरने लगते हैं, मीम्स मेंबरशिप में बदल जाती है। अभिजीत के मुताबिक कुछ ही टाइम में 11,000 से ज्यादा लोग ऑफिशियली सीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यानी जो चीज एक मजाक की तरह शुरू हुई थी वो अब डिजिटल क्राउड मूवमेंट में बदल जाती है। सवाल आता है, आखिर ये अभिजीत दीपके है कौन और कैसे इन्होंने कुछ ही दिनों में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया? थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। अभिजीत दीपके करीब 30 साल के हैं और इस टाइम अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने पब्लिक रिलेशन में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अभिजीत सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने इंटरनेट कल्चर, मीम्स और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये तीनों की गहरी समझ रखते हैं। अमेरिका जाने से पहले इन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और 2020 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी के लिए काम भी किया है। कहा जाता है 2020 इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मीम्स और वायरल डिजिटल कैंपेन चल रहे थे उनके पीछे
अभिजीत की अहम भूमिका होती है। यानी ये कोई रैंडम इंटरनेट ट्रोल नहीं है, ये एक ऐसा इंसान है जो समझते हैं कि आज की पॉलिटिक्स सिर्फ रैलीज और स्पीचेस से नहीं बल्कि मीम्स, परसेप्शन और सोशल मीडिया साइकोलॉजी से भी चलती है। और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसा बेतुका लगने वाला आइडिया इनके दिमाग में आता है और कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से लोगों ने सीजेपी को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सीरियसली लेना शुरू किया। और इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसे देखकर समझ आता है कि यह सिर्फ भाई मीम पेज तो नहीं है, यह है सीजेपी की वेबसाइट। और भाई सच बताऊं, इसे देखकर पहली फीलिंग यही आती है कि भाई ये तो बहुत शानदार है। वेबसाइट बिल्कुल किसी प्रोफेशनल मैनेज पॉलिटिकल पार्टी जैसी लगती है। ऊपर पार्टी का नाम, नीचे लिखा है एस्टेब्लिश 2026 और फिर आती है वो लाइन जो शायद इस पूरे मूवमेंट की सबसे वायरल पहचान बन चुकी है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेशर और कांस्टेंट कंपैरिजन से जूझ रहे हो, वहां ये लाइन आलसी और बेरोजगारों की आवाज कितनी जल्दी रिलेटेबल बन सकती है। नीचे ज्वाइन द पार्टी का बटन है, जिसे ज्वाइन करना हो क्लिक करो और ऑफिशियली सीजेपी का हिस्सा बन जाओ। ज्वाइन कौन कर सकता है उसका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, अभी आगे आपको बताएंगे, बड़ा दिलचस्प है वो भी। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए जिसने लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। सीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी को सिर्फ 4-5 पॉइंट में समराइज कर दिया है। डिमांड सिर्फ 5, कॉर्पोरेट डोनर 0, भैया कोई नहीं है। यानी कोई बिलियनियर फंडिंग नहीं है, कोई बड़े पूंजीपति स्पॉन्सर नहीं है। अब आता है सबसे जबरदस्त पॉइंट, पेशेंस इनफिनाइट। यानी नौकरी मिले या ना मिले, सिस्टम बदले या ना बदले, सब्र कर लेंगे वाली एनर्जी। फाउंडर सिर्फ एक, अभिजीत दीपके, नो पीए, नो स्पोक पर्सन, नो पॉलिटिकल डायनेस्टी। और यही चीजें इंडियन कॉकरोच को कनेक्ट कर रही हैं। अब आप गौर करो, पूरी वेबसाइट में आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी वाली लैंग्वेज कम और फ्रस्ट्रेटेड जेंजी ह्यूमर कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब आप इनका विजन पढ़ते हैं और एक पल के लिए सच में लगता है यार ये कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो कर सकती है, क्योंकि वेबसाइट पर इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, हम यहाँ पीएम केयर सेटअप करने, दावोस में छुट्टियां मनाने और करप्शन को रीब्रांड करने नहीं आए हैं। और आगे सबसे जबरदस्त लाइन आती है, हम चिल्लाकर बार बार लिख कर पूछेंगे भैया पैसा कहां है। अब समझिए ये सीधे सीधे किस तरह की पॉलिटिक्स को टारगेट कर रहे हैं और कहां इशारा कर रहे हैं। अब इनका असली खेल शुरू होता है इनके मैनिफेस्टो से, क्योंकि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लंबे लंबे वादे, गरीबी हटाओ, 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, फ्री ये फ्री हो। हम इंडियन सालों से यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन सीजेपी का मैनिफेस्टो थोड़ा अलग रूट लेता है। सबसे ऊपर इन्होंने एक लाइन लिखी है, इसे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो और फिर किसी ऐसे इंसान को भेज दो जिसे इसे पढ़ने की जरूरत है। अब शुरू होते हैं इनके प्रोमिसेस। पहला वादा, आप इसे सुनकर लिटरली क्लैप करने लगोगे, वाह भाई वाह जैसी फीलिंग आएगी। ये कहते हैं अगर सीजेपी पावर में आती है तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। अब यहां पर इनडायरेक्टली रेफरेंस जुड़ता है रंजन गोगोई से, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। राम मंदिर का फैसला इन्हीं की बेंच से आता है। ये रिटायरमेंट के बाद बीजेपी की तरफ से राज्यसभा पहुंच जाते हैं। सीजेपी कहती है हम ऐसा नहीं करेंगे, जज साहब को तोहफा नहीं देंगे। दूसरा प्रॉमिस, ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है, अगर किसी वैलिड वोट को गलत तरीके से डिलीट किया गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंडर गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब सीधा आतंकवादी चार्ज। अभी हाल में जो इलेक्शन हुए उसमें वोटर डिलीशन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी और आरोप देखने को मिलते हैं। एसआईआर के जरिए करोड़ों नाम काट दिए जाते हैं। बंगाल इलेक्शन में तो 27 लाख ऐसे वोटर के नाम कटे जो वोट दे सकते थे, और सीजेपी कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे बल्कि एक्शन लेंगे। तीसरा प्रॉमिस, ये तो पूरा एक कॉम्बो पैकेज है वुमेन रिजर्वेशन का, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सीजेपी सिर्फ 33 नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन की बात करती है, वो भी सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बल्कि कैबिनेट पोजीशन में भी। इसके लिए वो संसद का नंबर नहीं बढ़ाएंगे बल्कि जो नंबर है उसी में 50%। आपको शायद याद हो, बंगाल इलेक्शन से पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल बड़ा चर्चा में आया था कि विपक्ष ने उसे पास नहीं होने दिया, जबकि बिल पहले से ही पास हो गया था। मामला था डिलिमिटेशन के जरिए संसद की सीट को बढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूएंसी में काट छाट करके नई सीट बनाना, लेकिन भाई हो नहीं पाया। सीजेपी उसी डिबेट को एक कॉम्बो पैकेज में सजाकर आपको दे रही है। अब चौथा प्रॉमिस, ये आपको बहुत नहीं बल्कि बहुत 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 ज्यादा खुश कर देगा। सीजेपी कहती है जो मीडिया हाउस अंबानी अडानी ऑन करते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया होगी और सबसे जबरदस्त गोदी मीडिया के बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। आप इमेजिन करो अगर ऐसा हो जाए तो कितनों के नकाब उतर जाएंगे। प्राइम टाइम डिबेट का पूरा चमकता मेकअप भाई बदल जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये जो असली सी स्मेल है भाई इनका क्या होगा। खैर
पांचवा प्रोमिसेस, अगर कोई एमपी या एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उसे 20 साल तक चुनाव लड़ने और पब्लिक ऑफिस में कोई भी पोस्ट लेने से बैन कर दिया जाएगा। मतलब कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। ये वो वादे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐड किए हैं और शायद यही वजह है कि इतने सारे युवा इतनी तेजी से सीजेपी से जुड़ रहे हैं। लेकिन गुरु, इस पार्टी को ज्वाइन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी में मेंबरशिप के लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। आपको उन्हें पूरी करनी पड़ेगी और उसे सुनकर आप समझ जाओगे कि ये मूवमेंट आखिर किस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम भी देश बदलना चाहते हैं, हम भी सीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो जरा रुकिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जहां की पहली शर्त है कि आप बेरोजगार रहो, दूसरी शर्त है आप आलसी रहो, तीसरी शर्त है लगातार ऑनलाइन रहो कम से कम 11 घंटे, यहां तक कि अगर आप बाथरूम में बैठे हो फिर भी। चौथी शर्त है भड़ास अच्छे से निकाल सको। अब अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है और आप इंस्पायर हैं इनसे, तो सीधे नीचे एक बटन दिया गया है ज्वाइन द पार्टी, इनका ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। अच्छा यहां देखो, एक और बढ़िया चीज है, हेडक्वार्टर वही है जहां वाईफाई मिल जाए। भाई ह्यूमर देख रहे हो, ये सीजेपी की कंप्लीट वेबसाइट जो क्या कहती है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, आप तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पर ये भारी तबाही मचाए हुए हैं, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अखिलेश यादव से लेकर महुआ मोइत्रा जैसे बड़े लीडर इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे कॉकरोच नाले से निकलकर अपनी एक ताकत खड़ी कर रहे हो। लेकिन आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में कुछ बदलाव ला पाएगी या बस ये कुछ दिनों का बस एक ट्रेंड है, आगे चलकर खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो सीजेपी की पॉपुलैरिटी सिर्फ जोक्स की वजह से नहीं बढ़ी, ये बढ़ी है बेरोजगारी की वजह से, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, सिस्टम से नाराजगी की वजह से और उस फीलिंग की वजह से जहां लाखों युवा खुद को इग्नोर्ड महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है जब उन्हें कॉकरोच कहा गया तो उन्होंने इस इंसल्ट को मूवमेंट में बदल दिया और फिर मूवमेंट को एक आइडेंटिटी में बदल दिया। अब ये मूवमेंट कितना आगे जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज साफ है, भारत की जनजी पुरानी पॉलिटिक्स वाली बकवास भ्रष्ट पॉलिसी की बात नहीं करती। ये सोचती है, रिएक्ट करती है, मजाक में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट करती है, हैशटैग से मूवमेंट खड़े कर देती है। और शायद कॉकरोच जनता पार्टी इसी जनजी की पहली वायरल पॉलिटिकल वार्निंग है। बाकी अगर आप भी ऑफिशियली आलसी और बेरोजगारों की आवाज बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। जय कॉकरोच। ये रही कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें सिर्फ 59 रुपीज में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।